जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की संपूर्ण कहानी। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ आज की इस कथा को रसपान करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एक कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता। और एक दिन सुलक्षणा पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ काम करो तो काम चलेगा, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। अब सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा कि कौन क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तो पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ भी था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। और सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या धृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या फिर महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ भी न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। वो कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। और धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हो गई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान थी। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगने चंवर डुलाती, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया और देवी उसके मन का कलेश जान गई।
धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। अब माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बातें कही और माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, अब संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया, यानी मार्गशीर्ष मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया, हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर भी नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुँचे। उसने वहाँ भगदड़ मचा दी और वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने दबा लिया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा पहुंची। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि नाथ, घबराओ नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी श्रवण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर तोड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। अब सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध करा दिया। धनंजय, सुलक्षणा, उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सभी के भरना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। आइए अन्नपूर्णा माता की एक और कहानी सुनते हैं। भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता अन्नपूर्णा माता पार्वती ही सृष्टि काल में महामाया पालन करते समय अन्नपूर्णा, संहार करते समय कालरात्रि कहलाती है। एक बार अयोध्या में राघवेंद्र भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। ब्राह्मण भोजन में शामिल होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ, वे कौतूहलवश एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारकर ब्राह्मणों की टोली में शामिल हो गए। वहां पहुंच गए। श्री राम जी बोले,
मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी भगवान श्री राम बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर ही मेरी परीक्षा करने यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे ही पंगत पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों को कर कमलों से धोया और आसन पर बैठाकर भोजन सामग्री परोसना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते, शंकर जी उसे एक ही ग्रास में खत्म कर देते। उनकी पतल पर कोई सम्मान बचता ही नहीं था। सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पतल में सामग्री भरने लग गए, पर पतल तो खाली की खाली ही नजर आती। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की यह लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लगी। माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पतल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। अब माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी शंकर जी तृप्त नहीं हुए, तो श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आह्वान किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हो गई। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए, उन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता। माँ अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथ में भोजन पात्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। अब वे स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। माँ अन्नपूर्णा ने पतल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए, पर वह समाप्त ही नहीं हो रहा था। माँ ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए डकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। माँ अन्नपूर्णा काशी की अधीश्वरी है, इसलिए वहाँ एक कहावत प्रचलित है, जिस प्रकार भगवती अन्नपूर्णा द्वारा भगवान शिव की पतल में परोसी गई मिठाई बार बार खाने पर भी कभी घटती नहीं, उसी प्रकार अच्छी नीयत से कमाया हुआ धन कितना भी खर्च करने पर घटता नहीं। खराब नीयत से अर्जित धन कभी ठहरता नहीं, साथ ही दुख का कारण भी बनता है। सत्यता और ईमानदारी से कमाया गया धन कभी घटता नहीं। गलत तरीकों से कमाए हुए धन की बरकत नहीं होती। शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा भी नहीं जा रहा, मुझे जरा उठाइए। हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु उन्हें उठा नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा, और अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर लेटा दिया। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुंह है और हाथ तो धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल दिया, शंकर जी ने मुख में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रोध होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, आपके मुंह के जल से मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे। माता सीता पंखा झलने लगी। प्रश्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम ने कहा, आपके पास जो चीजें हैं, विष का भोजन, विस्तर, सांप और गजचर्म, बुढ़ा बेल, भूत प्रेत पिशाच, वे हमारे किसी काम के नहीं, इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति दे और मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से शंकर जी राम सभा के कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाने लगे। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आइए एक और कथा सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था, जिसके 5 बेटे, बहू और 2 बेटियां थीं। 5 बेटों का और एक बड़ी बेटी का विवाह बहुत पहले हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह के लायक हुई तो साहूकार दंपति ने एक अच्छा धनी परिवार देखकर धूमधाम के साथ अपनी लाडली छोटी बेटी का विवाह कर दिया। जिस घर में उनकी बेटी बहू बनकर जा रही थी, वह लड़का अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। जब नई बहू आई तो धनी परिवार बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि नई बहू बहुत ही संस्कारी थी।
बहू ने आते ही सारा घर संभाल लिया। उस घर में रुपए पैसे धन की कोई कमी नहीं थी। शादी के 15 दिन बीत गए। तब एक दिन सास ने नई बहू को समझा दिया और कुछ जरूरी बातें बताई। सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, रोज सुबह नहा धोने के बाद अपने पहले ठाकुर जी की पूजा करेंगे। पहली रोटी गाय और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना। इस तरह उसने कुछ नियम कानून कायदे भी अपनी बहू को समझाए। बहू ने अपनी सास के चरण छूकर रसोई घर में प्रवेश किया। बहू ने 4 लोगों के जितना खाना बनाकर रख दिया। फिर सास ससुर उसके पति ने खाना खाने के बाद जब बहू खाना खाने बैठती तो रोटी का टिफिन खाली मिलता। तब बहू थोड़ी सी दाल चावल खाकर रह जाती। वह मन ही मन सोचती कि शायद मैंने आटा कम लगाया होगा। शाम को 1 कटोरी आटा ज़्यादा लूँगी ताकि मेरे लिए रोटी बच सके। फिर उस दिन शाम को बहू ने 1 कटोरी आटा ज़्यादा ले लिया। रोटी सब्जी बनाकर रख दी। शाम को पति के आने के बाद सास ससुर और पति ने खाना खाया। उनके खाना खाने के बाद जब बहू खाना खाने बैठती तो उसने रोटी का टिफिन खोलकर देखा तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने शाम को 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया लेकिन फिर भी मेरे लिए रोटी नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर पानी पीकर सो गई। दूसरे दिन उसने फिर से 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया। उसने रोटी चावल बनाकर रख दिए। सास ससुर और पति के खाने के बाद जब वह स्वयं खाने बैठती तो उसके मन ही मन सोचा, आज तो मेरे लिए रोटियां जरूर बचेगी क्योंकि आज तो मैंने कल से ज़्यादा आटा लगाया था। लेकिन जब उसने रोटी का टिफ़िन खोलकर देखा तो टिफ़िन फिर से खाली था। वह फिर से दाल चावल खाकर सो गई। अब वह समझ नहीं पा रही थी ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा था। वह दिन रात इसी सोच में पड़ गई। दिन प्रतिदिन वह सूखने लगी और कमज़ोर हो गई, परंतु संकोच के कारण वह मन की बात किसी को नहीं कह पाई। लेकिन वह रोज आटा ज़्यादा लगाती गई इस उम्मीद से कि शायद उसके लिए कोई रोटी बच जाए। लेकिन ऐसा किसी भी दिन नहीं हुआ। उसके लिए रोटी नहीं बचती थी। वह दिन प्रतिदिन बिना अन्न खाए कमज़ोर हो गई। एक दिन की बात है, बहू सब्जी काट रही थी तो चाकू से उसकी उंगली पर लग गया। तब उसकी सास ने कहा, बहू तुम आज रोटी कैसे बनाओगी? तुम आज रहने दो, आज मैं आटा लगाकर रोटी बना लूँगी। तब बहू बोली, सासू माँ आप आटा लगा दीजिए, रोटियां मैं बना दूँगी। तब सास ने आटा लगाया। बहू सब्जी और रोटी बनाकर रख देती। बहू मन ही मन विचार करने लगी, सासू माँ ने तो रोटी का आटा बहुत ही कम लगाया और मेरे लिए तो मुश्किल है कि रोटी बचेगी। इसीलिए बहू ने अपने लिए थोड़े चावल बनाकर रख दिए। फिर खाना जब बन गया, सास ससुर उसके पति ने खाना खाया। सबके खाना खाने के बाद जब बहू दुखी मन से खाना खाने बैठी तो उसने रोटी का टिफ़िन खोलकर देखा। उसमें 4 रोटियां पड़ी हुई थी। वह बहुत ही खुश हो गई। उसने उस दिन भरपेट खाना खाया। इस तरह जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ने आटा लगाया। बहू को रोज टिफ़िन में उसके लिए रोटी मिल जाती। जब 8-10 दिन बीत गए, बहू की उंगली ठीक हो गई। तब सास ने बहू से पूछा कि बहू अब तो तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है, आटा तुम लगा लोगी या मैं लगा के दूं? तब बहू ने कहा कि सासू माँ मेरी उंगली ठीक है, मैं आटा लगा लूँगी। अब बहू ने उस दिन आटा लगाया, रोटी सब्जी बनाकर रख दी। उसी दिन से बहू को वापस से टिफ़िन में रोटियां नहीं मिली। वह फिर से दुखी हो गई। जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो रोटियां बच जाती थी, परंतु जब से आटा लगा रही हूँ तब से मेरे लिए रोटी नहीं बचती। अब रोज रोज अन्न नहीं खाने के कारण बहू एकदम सूख गई। एक दिन उसके पति ने पूछ लिया कि क्या बात है, हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? खाना भी तुम स्वयं बनाती हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वही बनाकर खा लिया करो। तुम्हें तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। तुम सही सही बताओ कि तुम्हें किस बात का दुख है। जो भी बात है मुझे सच सच बता दो। लेकिन संकोचवश बहू अपने पति से भी कुछ नहीं बता पाती। उस रात पति के मन में आया कि शायद मेरी पत्नी को मायके की याद आ रही होगी। कल सुबह ही माँ जी से आज्ञा लेकर इसको इसके मायके माता पिता और भाई बहन से मिलाकर लाऊं, ताकि इसका मन भी लग जाए। दूसरे दिन बेटे ने अपने माँ बापूजी से अपने मन की बात कही।
तब माँ बाबूजी ने कहा कि बेटा जरूर ले जाओ, शायद बहू का मन भी प्रसन्न हो जाए। अब तब बेटा अपनी बहू को उसके मायके लेकर गया। साहूकार दंपति ने बेटी को खूब आवभक्त किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए। दोपहर में साहूकार दंपति अकेले में अपनी बेटी से बोले कि बेटी, तुझे ससुराल में क्या दुख है? क्या तुझे खाने को नहीं देते? क्या तेरे सास ससुर तुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते? तुझे किस बात का दुख है? तू इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? तब बेटी ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी हमारा तेरा ससुराल के बीच में बोलना ठीक नहीं। बेटी तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। अब की बार तू तेरी पूरी बात सास ससुर पति को बता दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार दंपति ने अपनी बेटी और दामाद को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। जब बहू ससुराल में आई तो उसने अपने सास ससुर और पति के सामने रोटी वाली पूरी बात बता दी और यह भी बता दिया कि जब मेरी उंगली में चोट लगी थी तब सासू माँ ने आटा लगा कर दिया तो मेरे लिए रोटियां बच जाती थी, लेकिन जब से मैं आटा लगाने लगी मेरे लिए रोटियां भी नहीं बचती। तब सास को पूरी बात समझ में आ गई। सास अपनी बहू को रसोई में लेकर गई और बहू के सामने आटा लगाने के बाद परात में एक कोने में गूंथे हुए आटे में अपने पांचों उंगलियों की छाप छोड़ दी। सास ने बहू से कहा, शायद यह मेरी गलती है कि मैंने तुझे यह बात नहीं बताई। अब देखो बहू, यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का है। ऐसा करने से घर में कोई सदस्य भूखा नहीं रहता। उस दिन के बाद बहू आटा लगाने के बाद खुद के हाथ की उंगलियों का चिन्ह आटे पर छोड़ने लगी। उस दिन के बाद बहू के ऊपर भी माँ अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। अब उसके लिए भी रोटियां बचने लगी, वह भी भर पेट भोजन करके सोने लगी। बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा चालीसा। विशेश्वर पद पदम की रजनी शीस लगाई, अन्नपूर्णे तव सुयस बरनो कवि मतिलाए। नित्य आनंद करणी माता, वर अरु अभ्य बाहो पर ख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरनी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पूनी, संतन तुय पद श्वेत ऋषि मुनि। काशीपुराधीश्वरी माता, महेश्वरी सकल जग त्राता। वृषभारूढ़ नाम रुद्राणी, विषव विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सुतित शिरोमणि, पदवी प्राप्त किन्नय गिरि नंदनी। पति बिछो है दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तब बंधन जरावा। देह रजत शिव चरण स्नेहु, राखयु जात हिम गिरि गेहु। परकटी गिरिजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मह छायो। नारद ने तब तो ही ब्रह्मायु, ब्याह करन हित पाठ पढ़ायु। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवराज आदिक कही गावे। सब देवन को सुच सब खानी, मति पलटन की मन मह ठानी। अचल रहिम तुम पर्ण पे धन्या, किहनी सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रण पूर्ण मंत्र पढ़ाए। करन हेतु तब तो हिम उपदेशु, संत वचन तुम सत्य परखेयु। गगन गिरा सुनि टरिन टारे, बर्मा तब तुय पास पधारे। कयु पुत्री वर मांगु अनुपा, देहूँ आज तुय मति अनुरूपा। तुम तब कीन अलौकिक भारी, कष्ट उठायु अति सुकुमारी। अब संदेह छाड़ी कछु मोशो, है सौगंध नहीं छल तोषो। करते वेद विद ब्रह्मा जान्यु, वचन मोर यह साचा मान्यु। तजि संकोच कहु निज इच्छा, देवो मैं मन मानी भिक्षा। सुनी ब्रह्मा की मधुर बानी, मुख शो कछु मुस्काए भवानी। बोली तुम का कहूँ विधाता, तुम तो जग के सृष्टि धाता। मम कामना गुप्त नहीं तोषो,
कहवावा चाहू कमोशो। दक्ष यज्ञ महम मरती बारा, शंभुनाथ पुनि होइम हमारा। सो अब मिलही मोहि मन भावे, कही तथास्तु विधि धाम सिधाए। तब गिरजा शंकर तव भयु, फल कामना शशो गयु। चंदर कोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनन महम करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहे, परम महम अपर पाश मन मोहे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अज अनवग अंत पूर्णे। कृपा सागरी सेम करी माँ, भव विभूति आनंद भरी माँ। कमल विलोचन विलसित भाले, देवी काली के चंडी कराले। तुम कैलास माहिम है गिरजा, विलसी आनंद सात सिंधुजा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मृत्युलोक लक्ष्मी पद पाई। विलसी सब महम सर्व स्वरूपा, श्वेत तोहिम अमरपुर भूपा। जो पढ़िय तव चालीसा, फल पावी शुभ साखी ईसा। प्रातः समय जो जन मन लायो, पढ़ी भक्ति सुरचि अधिकायो। स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत, परमेश्वर लाभ लही अद्भुत। राज विमुख हो राज दिलावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मनवाचित निधि पाता। जो यह चालीसा सुबग पड़ी नवागे माथ, तिनके कारज सिद्ध सब साखी काशी नाथ। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अन्नपूर्णा माता की जय लिखना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए आप प्लीज़ कोई गलती हुई है तो माफ़ करना और मेरी वीडियो को भरपूर प्यार दिया करो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मेरे भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।